विधेयक 2025 में मुझे आपने मेरे विचार रखने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति जी, इस पवित्र सदन में जब भी कोई विधेयक सरकार लाती है, बहुत सोच समझ करके और बहुत गंभीरता से विचार करने के उपरांत कोई विधेयक इस सदन में लाया जाता है। हालांकि नाम परिवर्तन की जो बात अभी सदन में चल रही है, इस सरकार की फितरत बन गई है नाम परिवर्तन करने की, लेकिन उन सब चीज़ों से अलग हट करके आज जो ये विधेयक सरकार लेकर के आई है, इस विधेयक के अगर उद्देश्य को देखा जाए और इस विधेयक के मार्फत सरकार को क्या प्राप्ति हो रही है, राजस्थान की इस जनता को क्या प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में अगर हम सोचें तो हमें निराशा हाथ लगेगी। केवल और केवल कुलपति, जो कि बहुत ही सम्मानीय और सम्मानित जो शब्द है, पद है, उस सम्मानित पद की जगह कुलगुरु प्रतिस्थापित करवा करके सरकार क्या हासिल करना चाहती है, ये समझ से परे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम कुलगुरु के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, इस शब्द के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, तो हमें वैदिक सभ्यता की तरफ जाना पड़ेगा, उस सभ्यता की तरफ जाना पड़ेगा, उस समय की तरफ जाना पड़ेगा जब गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में कुलगुरु का पद होता था। वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वो एक कबीले के रूप में जो भी विद्यार्थी वहाँ गुरुकुल में रहते थे वो एक परिवार की तरह रहते थे और कुलगुरु को पिता के रूप में मानते थे। गुरुकुल की मर्यादाएं होती थी, वहाँ के मापदंड होते थे, वहाँ के उद्देश्य होते थे। उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके वो शिक्षा दी जाती थी। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वो सारे के सारे उन परिणामों को अगर हम देखें तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी गई और जो उसका इतिहास है वो बहुत ही डरावना इतिहास है और पूरे देश में उस समय जो एलाइट क्लास था वो एलिट क्लास को शिक्षा दी जाती थी, उन्हीं को पढ़ाई करने का अधिकार था। जो देश की और आबादी 90%, 95% जो आबादी थी उसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर जी को। देश की आज़ादी के बाद में जो शिक्षा से लगभग 2000 साल तक जो लोग वंचित रहे, उन वंचितों को शिक्षा का अधिकार मिला और ये सरकार पुराने युग में ले जाना चाहती है, पुराने वैदिक संस्कृति की तरफ ले जाना चाहती है, जहाँ का इतिहास डरावना इतिहास, जिससे बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रहा। ऐसा सांकेतिक शब्द लेकर के आई है ये सरकार। ये कुलगुरु का जो शब्द लेकर के आई है, मुझे तो ये आशंका होती है माननीय सभापति महोदय कि ये सरकार उसी तरीके के, उसी पैटर्न पे राजस्थान की जनता को और राजस्थान के लोगों को शिक्षा का एक तरीके से वंचित करने का जो इनका मन है, वो शिक्षा से वंचित करने का जो मन ये सरकार का जो ये बिल है, इसके पीछे अगर इसकी मंशा को अगर देखा जाए तो मुझे संदेह होता है, मुझे संशय हो रहा है कि निश्चित रूप से ये सरकार उसी पैटर्न पर काम करना चाहती है। दलित, आदिवासी और ओबीसी के जो लोग
जो आज बड़ी मुश्किल से शिक्षा के मामले में पटरी पर आए हैं, बड़ी मुश्किल से शिक्षा उनको ग्रहण करने का मौका मिला है, उस मौके से वंचित करना चाहती है सरकार। और ये सरकार कुल गुरु का जो पद वो उसको प्रतिस्थापित करके एक नया मैसेज देना चाहती है, एक संदेश देना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपके पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। शिक्षा के मामले में राजस्थान में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप महिला शिक्षा में काम करें, ST SC OBC के जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, आज भी उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। सरकार अगर उनके लिए कानून लेकर के आती, सरकार उनके लिए विधेयक लेकर के आती तो हमें बहुत खुशी होती। आज भी पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे देश से हमारे विद्यार्थी विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उसको रोकने के लिए अगर सरकार कोई बिल लेकर के आती, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अगर कोई विधेयक लेकर के आती तो उसमें हम लोगों को खुशी होती। लेकिन आज जो सरकार ये बिल लेकर के आई है, ये निश्चित रूप से ये आज का दिन, मैं कह सकता हूँ कि ये आज का दिन राजस्थान में ये काले दिवस के रूप में याद रहेगा। हमें पता है कि आज इस बिल को आप पास कराओगे क्योंकि आपके पास बहुमत है, लेकिन आज पुरानी संस्कृति को, पुराने पैटर्न को लागू करके और राजस्थान के जो वंचित वर्ग है उसके हक और हकूकों से आप खेलना चाहते हो। शिक्षा को एक तरफा करके और इसको एक जो आपका संगठन है, जो पुराना संगठन है, उसकी विचारधारा को पूरे राजस्थान में आप इस बिल के माध्यम से जो लागू करना चाहते हो, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं सभापति महोदय सरकार से अनुरोध करूंगा, अभी जो शिक्षा के मामले में जो बहुत सारे लोग हमारे ST SC के हैं, जो पूरी तरीके से सरकार की दया पर निर्भर है, सरकार की सहायता पर निर्भर है, उनको जो कोचिंग का अधिकार मिलना चाहिए, उनको मेडिकल क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा का, उनको छात्रवृत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। जो छात्रवृत्ति जो मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है, उसमें अब सुधार करना अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से हमारे उन वर्गों का भला हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने इस बिल के माध्यम से जो उस समय जो पूरा के पूरा एक काला चिट्ठा कलंकित करने वाला, इस देश को कलंकित करने वाला जो इतिहास है, उस समय तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री महोदय, गुरुकुल की आप बात कर रहे हो, कुलगुरु की आप बात कर रहे हो। कुलगुरु के समय मनुस्मृति पढ़ाई जाती थी। क्या आप मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हो राजस्थान में? है? ये कुलगुरु लाए कहाँ से आप? ये कुलगुरु की जो कंसेप्ट है, ये अवधारणा है, ये मनुस्मृति की अवधारणा है। या मनुस्मृति पढ़ा करके यहाँ वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हो राजस्थान में? मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका भला और इस राजस्थान का भला इसमें है कि आप इस विधेयक को रोक दीजिए। अगर आपने ये विधेयक पास करवाया, अपने संख्या बल के आधार पर आपने विधेयक पास करवाया, राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।